गुड गुड इवनिंग। आज सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के नाम लिए जाएंगे। हेलो। तो बेटा, प्रियंका, शिखा और रूबी, सपना, सुनंदा, सिंपी, केवल और केवल लड़कियों के नाम लिए जाएंगे। पिंकी, कुछ भी करते लड़कों का नाम नहीं लिया जाएगा आज बिल्कुल भी। शिखा, सिंपी, पिंकी, गौरी, मिष्टी, मेघालय में बरसात इसलिए होती है क्योंकि वहां पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। अब आप ऐसे सोचो, दिया, आसी, कि वहां गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां त्रिभुज के आकार में हैं। और बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में लड़के पागल क्यों हो रहे हैं? मतलब लड़कियों के नाम सुन के खुश हो जाओ बस। अरे दिया तो लड़का है, लड़की के बेस में लड़का आया है, देख लो एक। ओ हो। चलो लड़कियों लड़कों के भी ले दे रहा हूँ। यशवंत कुमार, श्री राम, धर्मवीर। रो मत, परेशान मत हो। रोना नहीं है, रोना नहीं है, बिल्कुल भी रोएगा नहीं कोई भी। नमन अवस्थी, यशवंत, अखिल मलिक, श्री राम यादव, आईएएस आशुतोष, अमित, अमित वेस्ट बंगाल, ओम कुशवाहा, खुशी, सचिन राव, अदीवा राजपूत, आलोक, नमन पाल, छोटू प्रेम कश्यप, सचिन राव, थारा भाई आशीष वर्मा, दुर्गेश चौहान, विशेष अवस्थी, नीतीश यादव, नीतीश कुमार, विशाल, दुर्गेश चौहान, अमरीश कुमार, नीतीश कुमार, कोमल वर्मा, पलैया जी, शिव पूजन, शिवम राव, पंकज सिंह, सुमन, बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन पढ़ने से पहले हमको पढ़नी है ऊर्जा अर्थात एनर्जी। ऊर्जा अर्थात एनर्जी। ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी आपके अनुसार? ऊर्जा किसे कहते हैं? आपके अनुसार ऊर्जा किसे कहते हैं? नॉर्मल सी बात है, साइंस में पढ़ चुके हो आप। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क।
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यही तो होगा। पलैया जी आज से तो नहीं हो पाएगा, कल से मैं जरूर कर लूंगा डार्क, उसकी आप चिंता ना करें। शोभित वाजपेयी। ठीक है बेटा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। बेटा सब बात छोड़ के अब मैं ये वाला कलर कर रहा हूं, ये वाला। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब मैंने सिखा ज्यादा मौज लेने लग गई है, हैं? पढ़ाई तो हो नहीं रही है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो बेटा एक बात बताओ, कार्य करने की क्षमता तो है ऊर्जा, ऊर्जा को न तो कभी नष्ट किया जा सकता है, नहीं कभी उत्पन्न किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है। ये तो आपने सुना होगा ना। इस दुनिया में ऊर्जा को न तो जनरेट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, ऊर्जा 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 स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। कुछ युक्तियां होती हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलती हैं, जैसे आगत, निर्गत, और यहां पर है युक्ति। आगत, निर्गत और युक्ति। युक्ति का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, इनपुट, आउटपुट, और युक्ति मतलब यंत्र। बेटा अतीक अहमद,
तू तो मर गया था भाई, गोली मार दी थी तुझमें तो किसी ने, तू कहां से आ गया? अतीक अहमद, और ये कामना कुमारी और अतीक अहमद का आकांक्षा पांडे और अतीक अहमद दोनों का सवाल एक जैसा क्यों है? एक जैसा क्यों है अतीक अहमद और कामना पांडे का? हाँ, तीसरा वाला निर्गत लिखा है बेटी, रानी बेटी, तीसरा वाला निर्गत लिखा है? जैसे मान लो आपसे कहे कि पंखा, पंखा मतलब जो फैन होता है ना, फैन, हवा देने वाला फैन, हवा देने वाले फैन में हम क्या देंगे कि वो हमें क्या देगा? क्या देगा? वो होगा आगत, मतलब सॉरी निर्गत, आउटपुट। और क्या उसमें एंटर करेंगे? वो है क्या? आपका इनपुट। हाँ, तो वो फैन है, पंखा बन के लटक जा छत पे, करंट देंगे, करंट करंट करंट। जब तक विद्युत नहीं देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे, वो आपको मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा नहीं देगा। मैकेनिकल एनर्जी नहीं देगा, घूमेगा ही नहीं। अगर हम विद्युत सेल की बात करें, बैटरी की बात करें, सेल हो या बैटरी हो, बात एक ही है। सेल में हम जब तक रसायन नहीं भरेंगे, H2SO4, H2SO4 मतलब केमिकल नहीं भरेंगे, तब तक सेल विद्युत नहीं देगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। बात समझ में आई अतीक अहमद? छोटू प्रेम कश्यप मैंने पढ़ लिया है। अरे अब मैं क्या बताऊं, दे क्या, मैं आज परेशान हूं इसलिए मैंने चाय पी लिया। आज के बाद तुम्हारी बात मान लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब बड़ा गड़बड़ हो गया है, अब परेशान हूँ आज। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है, बहुत लो फील कर रहा हूँ। दिल टूट गया आज मेरा, बहुत बुरा धोखा हुआ है मेरे साथ आज, बहुत बड़ा। बता नहीं सकता मैं तुम्हें आज, बस पूछो मत, इसलिए चाय पी ली मैंने फिर। तो सेल बैटरी, यही काम है इन्वर्टर का होता है। मोमबत्ती बताओ, मोमबत्ती, मोमबत्ती, कैंडल, मोमबत्ती। बता नहीं सकता बेटा, बहुत बुरा हुआ, कल बताऊंगा। टूट गया पलैया जी। पीतर की है, पीतर की है, पीतर की। मोमबत्ती में रसायन होता है, मोम रसायन होता है, रसायन, केमिकल। और मोम किस में बदलता है? ऊर्जा, प्रकाश में, प्रकाश में या फिर ऊष्मा में, मतलब हीट
या फिर लाइट एनर्जी? नमनपाल आ रहे हैं बेटा कमेंट। आ रही हैं बेटा कमेंट। ये कह रहा है कि भारत की खोज किसने किया था, पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। वो कालीकट बंदरगाह आया था। भारत की खोज तो बेटा किसी ने भी नहीं की। भारत पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी बास्को डिगामा नाम के पापा ने। पापा बास्को डिगामा ने। किस पापा ने की बेटा? पापा बास्को डिगामा ने। उसका उसका पूरा नाम आपको पता नहीं है, उसका नाम है पापा बास्को डिगामा, है ना? अतीक अहमद मुझे नहीं पता बेटा, क्या कौन पढ़ाएगा, है ना? ये ज्योग्राफी में आनंद लो तुम अभी। जनरेटर किसने किया था बेटा? जनरेटर। अनु वर्मा भाभी जी नहीं, दीदी हैं वो तुम्हारी। उन्हें दीदी बोला करो। दीदी बोला करो, वो दीदी हैं तुम्हारी, दीदी। भाई एक बात बताओ, ये जनरेटर होता है जो, जनरेटर जो चलता है। अमित बताओ, भारत की खोज किसने की? भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? बताओ। जनरेटर। डीजल डालते हैं पहले, फिर पहिया घुमाते हैं, और पहिया होता है मशीन। नहीं नहीं, वास्को डी गामा नहीं है, पूरा नाम तो कुछ और है। पूरा नाम तो अभी बताया ना तुम्हें। यह यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अरे शोभित वाजपेयी, तुम्हारी कमेंट देखता रहूं क्या? नहीं नहीं, पूरा नाम कुछ और है अमित, पूरा नाम बताओ बेटा। नहीं बेटा, शादी में नहीं जाऊंगा, शादी है मेरी खुद की शादी आज। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरे बिना शादी नहीं होगी। तो बेटा ये आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताओ। नहीं बेटा, अभी कहाँ हुई है मेरी शादी? एक बात बताओ कि जो लाउड स्पीकर होता है या फिर माइक्रोफोन होता है, वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? ध्यान से बताना। बेटा मेरा क्या बेटा, वो सब भगवान की देन है। भगवान की देन है बेटा। मेरा बेटा कहाँ था बेटा, भगवान की देन है सब। अभी कहाँ हुआ है बेटा शादी? ढूंढ रहा हूं मैं कोई राजकुमारी। बताओ बेटा जल्दी से। अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो बता देना बेटा। बताओ। लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? बताओ। जल्दी से बताओ।
देखो नालायकों से एक सवाल पूछा है, सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। एक भी बालक से लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? एक बालक से सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। जब तक लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तब तक ऊर्जा साउंड की कैसे आ जाएगी? तो बेटा लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव में। सही बात बताई है धर्मवीर ने। अच्छा सोलर सेल बताओ, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? ध्यान से सुनना, सोलर सेल, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। सोलर सेल किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज वे संसाधन जो वे संसाधन जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, those resources who produce एनर्जी। मैं बता दूंगा कैसी चाहिए मुझे, मैं वैसी बता दूंगा, ऐसे अपने से नहीं पसंद करनी कोई भी लड़की बेचारी। मैं बताऊंगा आपको, फोटो दिखाऊंगा, ऐसी पसंद करनी है मतलब वैसी ही पसंद करनी है। फिर मुझे मेरा फोटो दिखाना, उससे बात करनी है कि आपको ये लड़का जो कि अनमेरिड है, ये बैचलर है, ये पसंद है आपको, तो फिर आगे बात बढ़ानी है। ऐसे जबरदस्ती किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी, ठीक है? आप अपने से मत देखो, मैं बताऊंगा आपको पहले क्या क्या पैरामीटर है मेरे। एक कॉपी है, कल डायरी लेकर आने वाला हूँ, उस डायरी में लिख रखा है मैंने मुझे कैसी राजकुमारी चाहिए, क्योंकि वो राजकुमारी रानी बनेगी, रानी, और एक किसी सल्तनत में होती है ना दो तीन रानियां, उन रानियों में से वो पटरानी बनेगी, पटरानी। तो बेटा एनर्जी रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं,
परंपरागत और गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ओहो, बढ़ावा दे रहे हैं। क्या बढ़ावा दे रहे हैं हम बच्चों को? हैं? पत्रति, पत्रति, परंपरा का मतलब है ऐसे संसाधन जिनको हमारी पूर्वज भी प्रयोग करते हैं। ऐसे संसाधन जिनको हमारे पूर्वज भी प्रयोग करते थे। जैसे दीपावली का त्योहार है, ऐसा फेस्टिवल जिसको हमारे पूर्वज भी पूर्वज भी प्रयोग करते थे। अब ये बताओ, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी कोयला, पेट्रोल, डीजल प्रयोग करते थे या फिर सौर ऊर्जा प्रयोग करते थे? बेटा एमए है, बीटेक है, बीएड है, 3 डिग्री है मेरे पास। तो बताओ, हमारे दादाजी कोयला, डीजल, पेट्रोल प्रयोग करते थे या फिर सौर ऊर्जा? क्यों भैया? तो यहां पर आपके जो संसाधन, दोज रिसोर्सेज which were used by our ancestors, मतलब हमारे पूर्वज भी प्रयोग करते थे। जैसे अगर हम बात करें कोयला, डीजल, पेट्रोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल और आपका मिट्टी का तेल, केरोसिन कहते थे जिसको। एलपीजी, ये सब संसाधन हमारे पूर्वज भी प्रयोग करते थे। ऐसे संसाधन जिनको केवल हमारी पीढ़ी ने प्रयोग करना शुरू किया है। Those resources which are used by our generation
जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। अभी तो शुरुआत हुई है प्रियंका, इससे ज्यादा करवाऊंगा अभी तो। शिखा, तुम्हें टाइप करने में बहुत देर लग जाती होगी है ना, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में टाइप करने में, तो क्यों अपने बेकार में हाथ की लकीरों को खराब करती हुई इतना सारा टाइप करके, आराम से पढ़ती रहा करो, है ना। अब तुम होशियार हो चुकी हो, मैंने तुम्हारा लेवल वहां तक पहुंचा दिया कि अब तुम अपने आप को शांति से चुपचाप बैठ के पढ़ने लायक हो। अब बार बार कमेंट करोगी तो बताओ क्या समझ में आएगा। और काश ये फोन खुला हुआ हो, इसकी आवाज और पापा सुन रहे हो, पापा सुन रहे हो तो पापा जी को भी ये बात पता लगे कि शिखा बार बार कमेंट करती है। एक बार इस सब को लिख लो, समझ में आ जाएगा। कोल, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी। अच्छा, हिंदी अपने आप आ जाता टाइपिंग करने पर? सभी बच्चे बताइए, यहां तक समझ में आ जाएगा कि नहीं? मेरा न्यू बैच नहीं आएगा कोई? किसी को कोई दिक्कत या परेशानी? बताओ जल्दी से। भूतापीय ऊर्जा को बेटा जियोथर्मल कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। अब यहां पर हम आपको बता रहे हैं कार्बन। अच्छा, ऐसा कोई भी जीव जंतु बताइए जिसके अंदर कार्बन न हो। बताओ। ऐसा पृथ्वी पर कोई एलिमेंट जिसमें के, नहीं नहीं, कमेंट किया करो प्लीज, कमेंट किया करो। क्यों ना लाएगा? केंचुआ में कार्बन नहीं होती? गोच क्या है ये? हैं? जोंक है वो। प्लास्टिक में कार्बन नहीं है? अरे दुष्ट, अरे पापी, अधर्मी, प्लास्टिक में कार्बन नहीं है। तेरी चाय में कल से अदरक नहीं पड़ रहा है, चाय फटेगी यार, तो खराब होगी, फट के फेंक जाएगी, उफन गई, निकल गई, जा फैल गई।
बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें कार्बन ना हो, प्रत्येक में कार्बन होता है। चाहे आप हीरा की बात कर लो, चाहे आप ग्रेफाइट की बात कर लो, चाहे आप कोयला की बात कर लो, चाहे आप C14 की बात कर लो, हर एक में कार्बन है। चाहे आप ग्रेफीन की बात कर लो, ग्रेफीन की बात कर लो, ये कार्बन के ही रूप हैं। मुझ में भी कार्बन है। मैं मरूंगा तो मेरे शरीर जलेगा तो मेरे अंदर से धुआं निकलेगा, राख बन जाएगी मेरे अंदर भी कार्बन है। प्लांट में भी कार्बन होती है, जलने के बाद जो डस्ट आएगी वो सब कार्बन होती है। कैसी बात कर रहे हो? क्यों रे नालायक, जब कार्बन की स्पेलिंग यहां सही लिख रही है तो तू कार्बन में V फॉर वैन क्यों बना रहा है? होशियार हो गया ज्यादा? कार्बन की स्पेलिंग ठीक नहीं बन रही। मिल्क की बात कर रहे हो, खाने पीने वाली सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता? बेटा ये जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा ना, कार्बोहाइड्रेट, ये ऑलराउंडर आदमी है। कार्बोहाइड्रेट वह प्रत्येक वस्तु जिसमें CH और O वन अनुपात ध्रुव अनुपात वन के रेशियो में हो, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तू मर जा, वो एक PDF के पीछे आलोक पांडे तेरे प्राण निकले जा रहे हैं ना। तो बेटा कार्बन तो प्रत्येक में होता है, ग्लूकोज में कार्बन होता है, पेड़ों में पाया जाता है, फ्रक्टोज सुक्रोज सब में कार्बन होता है। ऐसा कौन सी चीज है जिसमें कि C ना पाया जाए? C, और तुम में तो C है। देखो फिर एक ले आया एग्जाम्पल, पानी। मतलब इतनी देर से दिमाग सही जगह पर घुमाने की बजाय, अरे मैं शकल से भोला नहीं लगता, मैं हूं ही भोला। मैं कितना भोला भंडारी हूं, मैं कितना सीधा हूं, मैं इस बात से बहुत परेशान रहता हूं। मैं कितना सीधा क्यों हूं? अगर मैं नहीं होता तो आज मैं भारत का मुगल सम्राट होता। सीधा हूं इसलिए मैं लोगों को माफ कर देता हूं, वरना पूछो मत। अब फिर दिमाग दौड़ाएगा ये आदमी कि पानी भी असफल हो गया तो कुछ और ले आऊं। गौमूत्र, गौमूत्र में भी कार्बन होती है, गौमूत्र। तो बेटा सुनो, ग्रेफाइट तो कार्बन का ऐसा अपरूप है जो कि पेंसिल में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? पेंसिल में, पेंसिल, लिखने वाली पेंसिल में। ये कार्बन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्मेट है और ये कार्बन का सबसे सॉफ्टेस्ट फॉर्मेट है, और इसके द्वारा जीवों की अर्धायु काल का पता किया जाता है। और कोयला का मतलब होता है कोल। ये हमारा ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो भी बोर्ड पे इस समय लिखा हुआ है, एक भी शब्द गलत और खराब नहीं है। ये सभी शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इनको अच्छे से याद रखना तुम्हारा धर्म ही नहीं जिम्मेदारी है। सब में सब में होता कार्बन। यस, ऐसे नहीं अरुण सर की आर्मी का अगर सिंबल बनाना तो ये वाला। अरे फिर भी ले आई कहां से ढूंढ के, इतनी देर दिमाग दौड़ाती हैं, फिर लेकर आई। हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होती तो हाइड्रोजन बिना कार्बन के एग्जिस्ट भी तो नहीं करेगा अदीबा। हाइड्रोजन बिना कार्बन के एग्जिस्ट भी तो नहीं करेगा। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, कल आपका टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट के लिए तैयार रहना। आज के लिए कहानी यहीं पर रोक दी जा रही है क्योंकि नया टॉपिक आपका मंडे को शुरू होगा, और मैं नहीं चाहता कि मंडे तक आपको जो आज टॉपिक करवाया जाए वो टॉपिक आप भूल जाओ। चीनी में सुक्रोस होता है, वो होता है शुगर, होता है सुक्रोस होता है,
मैं बोला हूं बेटा अमित। और पापा वास्को डी गामा ने खोज की थी उसकी। अरे अंगूठी का मैं कमाता नहीं हूँ पैसा, अंगूठी पहन रखी है, शादी हो रखी है, तुझे बड़ी शादी की चिंता है। यस, बी आर द अरुण सर आर्मी। ये सिंबल बी आर द आर्मी, अरुण सर आर्मी। चलो तो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिए और हम मिलेंगे कल। टेस्ट होगा आपका। नहीं प्रियंका, तुम कल परसों और आई थी पढ़ने के लिए, पहली बार क्लास नहीं ली है। बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।